जीत कायम रखने के लिए पंडा डटे मैदान में। विधानसभा चुनाव प्रचार अब रोचक स्थिति में आ पहुंचा है। आज हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा की, जहां पर दोनों बड़ी पार्टी के जीत के समीकरण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बिगाड़ रखे हैं। एक तरफ पिछले कई वर्षों से इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, यहां कांग्रेस की जीत हुई है। पिछली बार भी कैलाश चंद्र त्रिवेदी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी ने सीट को बचाए रखा। इस बार उन्हीं के परिवार से राजू पंडा के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र त्रिवेदी कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशी पंडा लोगों की मान मनोहार में जुटे हुए हैं, तो उधर लोगों में भी इनसे मिलने का एक खास जुनून देखा गया। आज सहाड़ा विधानसभा में उनके चुनावी प्रचार के दौरान एक गांव के दौरे पर हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने उनसे विशेष बातचीत की। नमस्कार। आगामी 25 तारीख को विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल बज चुके के बाद में दीपावली स्नेह मिलन के लिए सारे प्रत्याशी अपने मैदान में उतर चुके हैं। और मैदान में जहां हम देख रहे हैं आज सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको राजू पंडा के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र में, और आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनके एजेंडे रहने वाले हैं, क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हम जो क्षेत्र में उतरे हैं, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता जिन्होंने 5 साल तक इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। हमारे जहां क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉलेज, एग्रीकल्चर का कॉलेज दिया है और वो हमारे खजूरिया श्याम जाना माना स्थान है, उससे 1 किलोमीटर पहले 140 बीघा जमीन में बन रहा है और 85 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें हमारी सहाड़ा विधानसभा के अलावा राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे 5 कॉलेज इतने बड़े नहीं हैं, फिर भी कैलाश त्रिवेदी के नाम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पायलट साहब ने कॉलेज दिए हैं और कैलाश त्रिवेदी के नाम से बालिकाओं के नाम के एजुकेशन के लिए एक क्षेत्र में गंगापुर में बहुत बड़ा कॉलेज दिया है। पहले भी 2 कॉलेज और दिए हैं, हमीरगढ़ में 2 कॉलेज दे रखे हैं। 5 कॉलेज कुल इस 5 साल के पीरियड में दिए हैं। सारी स्कूलें क्रमोन्नत करके 12वीं कर दी है और मॉडल स्कूलें खोल दी है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी है और 7 गारंटियां और अभी हम नई लागू की है सरकार ने। उसमें गारंटी दे रहे हैं हम लोग कि जहां भी आजकल अंग्रेजी की बहुत जरूरत है बच्चों में, तो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की जहां जरूरत होगी वहां अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोलने का भी हम प्रयास करेंगे। और हमारी जो माताएं हैं जिनके पास जन आधार कार्ड है, परिवार की मुखिया है, उन माताओं को नई योजना दी, गृह लक्ष्मी योजना, उसमें प्रत्येक माता को एक साल के 10,000 रुपए 3 किस्त में उनके खाते में देने की और 5 साल में 50,000 रुपए कांग्रेस की सरकार बनती है तो देने की हमने गारंटी ली है। और ऐसी 6 गारंटियां और है। वहां से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने योजनाएं दी है, जो एक्सीडेंटल केस, किसी बुजुर्ग से लेकर के जो युवा तक के एक्सीडेंटल केस तक सरकार ने इतनी स्कीमें दे रखी है, उसके माध्यम से हम फील्ड में उतरे हैं और हमें अपार जन समर्थन उसके माध्यम से मिल रहा है। सरकार ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। ये तो रही सरकारी गारंटियां। आपको सहाड़ा क्षेत्र जो आपका है पूरा कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या इस बार आप जनता को क्या गारंटी दे पाएंगे? इस क्षेत्र में हमारी घर की पॉलिटिक्स काफी लंबे समय से चल रही है। दादाजी सरपंच रह चुके हैं, पिता प्रधान रह गए, अंकल रह गए, भाभी जी एमएलए रह गई और अब की बार मुझे मौका दिया है। तो ये जो गरीब जनता क्षेत्र की है, इनके किसी भी दुख सुख में, हर दुख सुख में हमारा परिवार हमेशा कंधे से कंधा लगा करके खड़ा रहा है और हर दुख तकलीफ में इनके साथ रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं पद चिन्हों पे, आदरणीय स्वर्गीय कैलाश जी त्रिवेदी के पद चिन्हों पे चलते हुए इनके दुख सुख में और विकास का काम ओनली हमारी सरकार करा सकती है, मैं नहीं करा सकता हूं। मैं सरकार से इनके जो भी विकास के मुद्दे हैं, किसी भी क्षेत्र का मामला हो, भले रोड बनानी हो, पानी लाना हो, सारी योजनाएं लाने का इन गरीबों के पास हमारे सरकार से रिक्वेस्ट करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को बोल करके लाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। सहाड़ा में कहीं न कहीं त्रिकोणीय जनसंघर्ष देखा गया है, एक तीसरी पार्टी भी नहीं उभर के आई, आप कैसे देखते हैं? मेरा निवेदन है कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी पार्टी लड़ सकती है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। जो फाइट होगी वो कांग्रेस और विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगी। इस आशीर्वाद का परिणाम ये कि मैंने जो 35 साल इस क्षेत्र में सेवाएं दी है, एमएलए साहब के साथ मैंने
एक लक्ष्मण के रूप में जो काम किया है और इन गरीब जनता के बीच में रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए तीसरी पार्टी आपको कहीं फील्ड में दिखेगी नहीं, गिने चुने वोट लेकर के और रह जाएगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राजू पंडा के नाम से जिनको जाना जाता है। इनका कहना है कि कहीं न कहीं तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व यहां नजर नहीं आ रहा है। दोनों पार्टियां मैदान में है। अब देखना यह है कि और यहां की जो प्रत्याशी है क्या यहां कांग्रेस का किला फतेह कर पाते हैं। बिलौड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।